आज हम सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिमेनिंग केसेस। फंडामेंटल्स में सबसे ज्यादा केसेस ही किसके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, बाकी सबके इतने केसेस नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, व्हेन द सेम अमाउंट इज विथड्रॉन मंथली थ्रू आउट द ईयर, व्हेन द सेम अमाउंट इज विथड्रॉन क्वार्टरली थ्रू आउट द ईयर। एवरेज पीरियड मेथड ही फॉलो हुआ था। एवरेज पीरियड मेथड में क्या फॉर्मूला था, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय। इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा कॉमन सा केस है, सुनने पे ध्यान देंगे। सारे रजिस्टर्स बंद हो, सारे पेन्स बंद हो, यूज नहीं होंगे कुछ देर तक। केस क्या है, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। सबसे कॉमन केस है, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। ऐसे लिखा हुआ है, ए विड्रू 50,000, बी विड्रू 1 लाख, सी विड्रू 40,000, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, सिंगल अमाउंट इज गिवन। तो हम क्या अज्यूम करें कि ये ड्राइंग्स कब हुई होंगी, बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? क्योंकि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे तो 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एज अ पार्टनर आप चाहोगे कि अज्यूम करते हैं कि मैंने एंड में करी होगी, फर्म कहेगी ये अज्यूम करते हैं कि आपने स्टार्टिंग में करी होगी। तो क्या होगा, चलो बीच का रास्ता ढूंढते हैं। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि इवनली स्प्रेड हुई होंगी ड्राइंग्स throughout the year and interest should be charged for 6 months. If the date of drawings are not given, a single amount is given, then we assume that the drawings must have been spread evenly throughout the year and interest will be charged for 6 months. कोई भी डाउट? अब अगर ऐसा लिखा होता, ये तो क्लियर है कि अगर लमसम अमाउंट है, सिंगल अमाउंट है, कुछ मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 months. दिस मच इज क्लियर। दूसरा केस क्या हो सकता है, साम्या विड्रू 10,000 मंथली, साम्या विड्रू 10,000 मंथली ड्यूरिंग द ईयर। तो 10,000 मंथली, 10,000 into 12, 1,20,000। बट मंथली, सर मंथली में तो हमने 3 केसेस करे हैं, बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। बट कुछ मेंशन नहीं करा कि साम्या ने कब विड्रॉ करे, बस ये लिखा कि साम्या विड्रू 10,000 मंथली। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, अगर बिगनिंग ऑफ द फर्म कहेगी हम ये अज्यूम करेंगे बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 6.5 months। सामने कहेगी नहीं, लेट अस अज्यूम, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, लेट अस अज्यूम एंड ऑफ द मंथ, तो टाइम पीरियड हो जाएगा फिर 5.5 months। तो यहाँ पे भी बीच का रास्ता, वी विल अज्यूम दैट द ड्राइंग्स वर मेड इन द मिडिल ऑफ द मंथ। तो दो तरीके से आ सकता है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। तो या तो आपको लमसम अमाउंट दिया होगा, तो जो भी लमसम अमाउंट दिया हुआ है रेट तो दिया ही होगा, मेन होता है एवरेज पीरियड हम निकाल रहे हैं। तो लमसम अमाउंट, सिंगल अमाउंट में एवरेज पीरियड क्या ले लिया जाएगा, 6 months, ऑन द assumption that the drawings must have been spread evenly। अगर आपने मंथली भी विड्रॉ करी हैं, और क्या सब केस मंथली विड्रॉ करी हैं, बट मेंशन नहीं है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि मिडिल ऑफ द मंथ करी होंगी, तो टाइम पीरियड क्या ले लिया जाएगा, 6 months। Calculate interest on drawings of Rakesh at 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following cases. Case 1 क्या था, if his drawings during the year were 30,000, single amount, lump sum, rate of interest 10%। तो केस 1 में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पृथ्वी, 30,000 पहले रेट इनटू 10, क्योंकि जो पता है ये तो पता ही है कि 30,000 का 10% तो होगा ही होगा, बट एक अमाउंट था, कुछ मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कब हुई, तो वी विल अज्यूम दैट द ड्राइंग्स मस्ट हैव बीन स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 6 months। 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का हाफ 1,500। किसी को कोई भी डाउट? केस 2 क्या कह रहा है, he withdrew 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब मंथली उसने विड्रॉ करे कृषा, बट ये मेंशन नहीं है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्या अज्यूम करेंगे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इंटरेस्ट क्या होगा कृषा, तेज आवाज में बोलें, बी लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2,500 into 12, क्योंकि ये मंथली का केस था, तो पहले आप टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, रेट हमें ऑलरेडी गिवन है, टाइम पीरियड हम क्या ले लेंगे,
6 months. तो 2500 into 12 is again 30,000. तो अमाउंट सेम ही आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 1500. कोई भी डाउट? तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि अगर लमसम अमाउंट है तो उस केस में उन्होंने क्या assumption ली साम्या? मिडिल ऑफ द ईयर. बट ये नहीं कि उसने अमाउंट जो विड्रॉ करा होगा मिडिल ऑफ द ईयर करा होगा. उन्होंने ये assumption ली कि if his drawings during the year were 30,000, उसने बोला कि उसकी पूरे साल की ड्राइंग्स 30,000 है. ये तो नहीं बोला कि एक ही बार करी. तो हमने क्या assumption ली? ड्राइंग्स must have been spread evenly. Drawing must have been spread evenly throughout the year. ये assumption ली है और टाइम पीरियड 6 months हो गया. और मंथली के केस में तो हमने क्या assumption ली? assumption middle of every month. क्लियर? सिंपल सा केस है बट बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. क्या केस है? when the date of drawings are not given. lump sum amount तो भी टाइम पीरियड 6 months. कोई ऐसा है कि मंथली तो टोटल ड्राइंग्स निकाल लो बट एवरेज पीरियड 6 months ही रहेगा.